Hello, Induji. Hello, Mr. Joseph. My job is over. Now it's your turn. Don't worry. आपका काम हो जाएगा. Thank you. कौन है आप? कौन है आप? What are you doing? Just what are you doing? आप जानते हो मैं कौन हूँ? इस दिन में आपको कितने भेज रहे आप क्या कह रहे हैं? मैं देख लूँगी ये सब. मैंने आपसे कहा था ना आंटी कि झूठ के ज्यादा लंबे पैर नहीं होते, वो ज्यादा देर तक नहीं चलता. जब करण को पता चलेगा तो वो तो आपको सीएम हाउस में रहने नहीं देगा. फिर आप क्या करेंगे? कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए आप. तुम इंदु को नहीं जानती हो ऋषि. तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी. करण तक की बात पहुंचने से पहले ही मैं इस मामले को रफा दफा कर दूंगी. करण बेटा, अच्छा हो तुम सही वक्त पे आ गए. इस सुरेशी को देखो, ये अपनी दुश्मनी हमसे और तुमसे निकाल रही है. बस. बस कीजिए मिसेस इंदु मल्होत्रा. आप एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे? हम यहाँ आपको बचाने नहीं बल्कि भाभी के कहने पे आए हैं. शर्म आ रही है कि हमने आपके घर के साथ रिश्ता जोड़ा. आपने हमसे इतना बड़ा पाप करवाया. हमें ये यकीन दिलवाकर कि हमारी माँ जैसी भाभी झूठ बोल रही. शर्म आनी चाहिए आपको. ले जाइए ने. करण बेटा, करण बेटा, सास हो तुम्हारी, श्वेता की माँ हो करण. इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? जस्ट लीव प्लीज. भाभी, I'm sorry, भाभी. अपनी बेटी के इंसाफ की इस लड़ाई में हमें हिम्मत देना भगवान. हमें अपनी बेटी की खुशियां चाहिए और कुछ नहीं. हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है वो आज हमारे काम आ जाए. बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं हम अदालत में ठीक तरह जिरा कर पाएंगे या नहीं. आज पहली बार डर क्यों लग रहा है? मुझे पूरा भरोसा है मामा. मुझे यकीन है आप अपनी बेटी को कभी हारने नहीं देंगी. मैडम चलिए, गाड़ी तैयार है. जज साहब, आपकी इजाजत से कृतिका भागवत की तरफ से हम प्रियमदा प्रताप सिंह ये मुकदमा लड़ना चाहेंगे. इजाजत. आज का हमारा जो मुकदमा है एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने खून के रिश्ते का खून करने में हैवानियत को भी पीछे छोड़ दिया. हम मानते हैं जज साहब के बच्चों पर पहला हक उनके पिता का होता है, लेकिन ऐसे पिता का तो नहीं जिसकी चाबुक की मार ने अपनी बेटे की पीठ पर दहशत का नक्शा बना दिया हो, जिसने भूख के वक्त खाना ना दिया हो, बीमारी के वक्त दवा ना दी हो और जरूरत पड़ने पर मोहब्बत का एहसास तक ना होने दिया हो. ऐसा इंसान पिता कहलाने के लायक कैसे हो सकता है?
ऐसे इंसान का अपने बच्चों पर कोई हक नहीं हो सकता जज साहब, ऐसे पिता का जिसके चेहरे के पीछे एक हैवान का चेहरा छिपा हुआ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस पिता की बात कर रही हैं, असल में वो इंसान एक ऐसे शख्स का नाम है जो अपने आप में एक हस्ती है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जज साहब, हम आपको और इस अदालत को ये बताना चाहेंगे कि जिस कृष्णकांत भागवत की बात वकील साहब कर रहे हैं, उनको विशाल प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, आपसे बेहतर जानती है। इसलिए आज तक विशाल प्रदेश की जनता ने अपने भविष्य की बागडोर इनके हाथों में कभी नहीं सौंपी। ऑर्डर ऑर्डर। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि गवाहों के बयानात, सबूतों की छानबीन और अदालत की तसल्ली के बाद हमारी मुवक्किल कृतिका भागवत को यह हक दिया जाए कि वो अपने पति ऋषभ की देखभाल कर सके। आपकी इजाजत से हम सबसे पहले गवाह कृतिका भागवत को बुलाना चाहेंगे। इजाजत है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। कृतिका भागवत, आप हमें बताइए, शादी करने के बाद जब आप अपने ससुराल गई तो कैसा माहौल था? आपके पति और आपके ससुर के बीच में रिश्ता कैसा था? मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। एक शर्त तो मिल सकती है दवा। क्या? अपने खानदान से कोई वास्ता नहीं रखो। अपने परिवार से अलग भागवत ने किया है बेटा। अपने जज साहब, ये आदमी पिता कहलाने लायक है ही नहीं। ये इंसान नहीं, दरिंदा है। जज साहब, इसने ऋषभ को जानबूझकर दवाई दी ताकि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। आप कुछ कीजिए प्लीज, नहीं तो ये ऋषभ को मार डालेगा। जज साहब, मार डालेगा ये आदमी, मार डालेगा। जज साहब, प्लीज कुछ कीजिए। वाह उर्वशी भाभी, अच्छी रिश्तेदारी निभाई आपने। मेरी मम्मा को गिरफ्तार करवा के आपने ये साबित कर दिया कि आपसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। श्वेता, मेरी तुम्हारी या तुम्हारी मम्मी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तो रियली ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है? हाँ, क्या है ये? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ ये साजिश आपने रची थी। करण को फोन करके आपने बुलाया था। वाह उर्वशी भाभी, आपकी बेशर्मी का जवाब नहीं। श्वेता, मैंने जो कुछ भी किया परिवार के लिए किया। Oh really? हाँ? किस परिवार की बात कर रही है आप? किस परिवार की बात कर रही है? ये जो परिवार है ना, ये परिवार मेरा भी है। और आपने जो मेरे माँ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं ना, उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, लेकिन आपको इस छत के नीचे एक भी चैन की सांस लेने नहीं दूंगी। समझिए आप? समझिए? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत पहले मार देना चाहिए था। तुम जानती हो, तुम्हारी माँ ने रिश्वत के पैसे लेकर हमारे वजूद पे सवाल उठा दिया है। आज तक इस घर में किसी ने झूठ का साथ कभी नहीं दिया श्वेता। आज तुम्हारी वजह से, और ये मत भूलो, इस घर पर तुम्हारा जितना अधिकार है, जितना हक है, उससे कहीं ज्यादा अधिकार भाभी का है।
भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं आज के बाद आपसे आपके साथ कोई बेइंसाफी नहीं। साहब, मेरे बेटे की मेडिकल रिपोर्ट की पूरी फाइल आप देख लीजिए। मेरे बेटे को फिट्स तब से आने शुरू हुए जब इनकी बेटी मेरे ऋषभ की जिंदगी में आई। ये जानते हुए भी कि मेरी बहू मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी प्रियंवदा देवी की बेटी हैं और मेरा बेटा अपनी मर्जी से उससे शादी करना चाहता है, मैंने अपने बेटी की खुशी को अपनी खुशी माना और इनकी बेटी को अपनी बहू कबूल किया। और मुझे तो हंसी आ रही है जज साहब कि एक वो माँ जिसने अपनी बेटी के जीते जी माँ बेटी के रिश्ते का पिंडदान कर दिया, अब वो एक बाप को उसके बेटे से अलग करने की वकालत कर रही है। और इसके पीछे बहुत गहरा स्वार्थ है। ये बात गौर करने की है जैसा आजकल प्रियंवदा देवी अकेली रह रही है, उनका बेटा भी उनके साथ नहीं है। इसलिए मेरे बेटे को मुझसे छुड़ाकर मेरे बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती हैं, इसलिए ये सारा नाटक रचा जा रहा है। जज साहब, मैं अपने बेटे को इनके हवाले नहीं कर सकता। मुझे मेरे बेटे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। आपकी इजाजत से अगला गवाह पेश करना चाहेंगे हम, कृष्णकांत भागवत के परिवार के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने बचपन से ऋषभ की देखभाल की है, डॉक्टर देसाई। इजाजत है। डॉक्टर देसाई हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर देसाई, इस अदालत को बताएंगे आप कृष्णकांत भागवत के घर का माहौल, उनके और उनके बेटे के बीच में रिश्ता कैसा है, आपको क्या लगता है? ऐसा पिता भगवान सबको दे जैसा। भागवत जी इंसान नहीं, देवता हैं सर। बुआ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऋषभ को बचा लीजिए बुआ। मेरे लिए ना सही, पापा की खातिर बुआ, इतना कर दीजिए। अब तो मामा ने भी पॉलिटिक्स छोड़ दी। परिवार की दुश्मनी भूल जाइए बुआ, प्लीज। हम लोग आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे।
अपने अपमान का बदला लेने का पहला मौका मेरे हाथ में आया है। प्रिया ने मेरी इंसल्ट करने का एक मौका आज तक नहीं छोड़ा है। कैसे भूल सकती हूँ मैं, जब वीर जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था तब प्रिया ने मुझे उससे मिलने की इजाजत नहीं दी थी। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना कभी प्लीज। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। योर ऑनर, ऑर्डर ऑर्डर। भारती देवी, आप तो दोनों परिवारों के रिश्तेदार हैं। इन दोनों परिवारों को करीब से जानते हैं। आप अपना घर छोड़ने के बाद आपने कृतिका भागवत को पनाह दी थी। आपके और कृतिका भागवत के रिश्ते बहुत नजदीकी रहे। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट भागवत जी पर इल्जाम लगाया गया है कि उनके बहू और उनके बेटे को उन्हीं से जान का खतरा है। भागवत जी अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को पागल बना देना चाहते हैं। भारती देवी, आप बता सकती हैं कितनी सच्चाई है इन इल्जामों में? सच पूछे तो जज साहब, प्रियमवदा देवी ऐसी औरत है ही नहीं जो किसी भी किस्म का अत्याचार सहन कर सके, और उनके बच्चों ने अत्याचार सहना कभी सीखा ही नहीं। तो प्रियमवदा देवी और उनके बच्चों को किसी से जान का खतरा होने का कोई सवाल ही नहीं होता। अत्याचार तो प्रियमवदा देवी ने अपनों पर किए हैं। प्यार और मोहब्बत के बदले दहशत का रिश्ता कायम किया है उन्होंने। आज भी प्रियमवदा देवी से सभी डरते हैं। जज साहब, रहा सवाल मेरा और प्रियमवदा देवी के रिश्तेदारी का, तो प्रियमवदा देवी ने किसी भी रिश्ते पर आज तक कभी यकीन किया ही नहीं, और ना ही किसी रिश्ते की कदर की है। ये तमाम खूबियां आज भी मौजूद है प्रियमवदा देवी में। इस सब के बावजूद आज इस अदालत में माननीय भागवत जी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, वो सारे इल्जाम सच है जज साहब।